हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। लास्ट लेक्चर में बेटा हमने वीडियो में एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट की थी। आज 6.2 पे कंसंट्रेशन करना है। 6.2 के पहले मैं आपको एक हल्का सा थोड़ा आगे का रिवाइज कराते हुए यूनिट सर्कल सिखाता हूँ। भाई यूनिट सर्कल में किस तरह का, जस्ट फॉर रिवीजन, आपने ऑलरेडी 11th में सीखा तो है। यूनिट सर्कल इस तरह से जितनी ज़रूरत है उतनी लिखते हैं। x, ये y, 0, π/2, पाई, 3π/2 एंड 2π। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, टोटल फोर्थ क्वाड्रेंट है जो हमने चारों के चारों क्वाड्रेंट बनाए हैं। ओके, और इस तरह की वैल्यू उसमें डाली है। नाउ कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कहाँ पे प्लस और कहाँ पे माइनस, तो पहले में ऑल, फर्स्ट में ऑल एस, टी एंड सी, पहले में ऑल पॉजिटिव। ओके, कि सभी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या है, पॉजिटिव है। सेकंड में एस, दैट मीन साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव। थर्ड में टी, टेन एंड कॉट पॉजिटिव। फोर्थ में सी, तो कॉस एंड सेक पॉजिटिव। ओके, और यहाँ पे आपको थोड़ा बाइफरगेट कर दूं कि भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट तो कहाँ से कहाँ है, 0 से लेके π/2 वो फर्स्ट क्वाड्रेंट रिप्रेजेंट करता है। सेकंड क्वाड्रेंट क्या रिप्रेजेंट करता है, तो π/2 से लेके पाई। थर्ड क्वाड्रेंट क्या रिप्रेजेंट करता है, तो पाई से लेके 3π/2। ओके, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट कौन सा एरिया रिप्रेजेंट करता है, तो 3π/2 से लेके 2π। ओके, ये क्वाड्रेंट एंड एरिया मतलब कि कहाँ से कहाँ तक का उसका बाउंडेड एरिया है, वो दोनों चीज़ समझनी जरूरी है। ओके, और अच्छे से समझने में भी आनी चाहिए, क्योंकि 6.2 पूरी एक्सरसाइज बेटा इसी मेथड पे है कि भाई इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन। व्हाट इज इंक्रीजिंग फंक्शन, तो कहाँ पे वैल्यू बढ़ रही है। व्हाट इज डिक्रीजिंग फंक्शन, तो कहाँ पे वैल्यू कम हो रही है। ओके, दिस इज द मैटर। तो नाउ वी स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में बहुत लो लेवल के एग्जाम्पल है और उसमें कुछ मतलब कि इतना यूनिट सर्कल का यूटिलाइजेशन नहीं है, पर जब जब आएगा तब तब देखेंगे। तो एक्सरसाइज 6.2 एग्जाम्पल नंबर 1, क्वेश्चन क्या है, सो दैट द फंक्शन गिवन बाय f of x इज इक्वल टू 3x प्लस 17, f of x is equal to 3x plus 17, f of x is equal to 3x plus 17 is increasing on r। ओके, हमें दिखाना है कि वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्या है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए बीच में थोड़े थोड़े छोटे मोटे क्वेश्चन के आंसर में वेरिएशन आना स्टार्ट हो जाएंगे, पर अभी स्टार्टअप लेवल पे सबसे पहले f of x है, तो सबसे पहले उसका डेरिवेशन करो। तो f डैश x क्या हो जाएगा कि भाई 3x प्लस 17 है। क्या है, 3x प्लस 17, तो 3x का क्या हो जाएगा, 3। डेरिवेशन, कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करना है तो सबसे पहले बेटा डेरिवेशन कर देना है। तो 3x का 3 विथ रिस्पेक्ट टू x, 17 का तो 0, तो लिखो के ना लिखो क्या, तो आंसर क्या आया, 3 आया। ओके, अब ये तो क्लियर बात है कि तुम्हारा f डैश x इज इक्वल टू 3, दैट मीन्स ग्रेटर देन 0। 3 तो पॉजिटिव है, उसमें 5 6 कुछ डाल ही नहीं सकते, बिकॉज 3 इज अ कांस्टेंट वैल्यू एंड इज अ ग्रेटर देन 0। तो कंफर्म हो गया कि तुम्हारा जो डेरिवेशन है वो ग्रेटर देन है, तो वो रिप्रेजेंट इंक्रीजिंग फंक्शन। लेस देन है तो दैट इज अ रिप्रेजेंट अ डिक्रीजिंग फंक्शन में। तो ग्रेटर देन 0 है, तो ग्रेटर देन 0 का मीनिंग क्या, कि भाई हमको बोला है, दिखाना था क्या, इंक्रीजिंग फंक्शन। तो लिख देने का शॉर्ट में, अभी तो मैं आपको दिखाता हूं, फंक्शन f of x इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन बोला है। क्या बोला है, इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग
फंक्शन एफ ऑफ एक्स हमारा क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। सेम थिंग नंबर 2, जस्ट ओनली इतना कि उसका डेरिवेशन अगर पॉजिटिव आए तो वो इंक्रीजिंग हो गया, डेरिवेशन लेस देन आए तो वो डिक्रीजिंग हो गए। ओके, अभी नॉर्मल मेथड ही चल रही है। दूसरा हमें दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू 2x, वही एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया है, उसका डेरिवेशन बेटा करो तो एफ डैश एक्स ई रेज टू 2x का ई रेज टू 2x, 2x का अगेन करोगे तो 2, 2x का अगेन करोगे तो 2, सिंपल सी बात है ना, ई रेज टू 2x का ई रेज टू 2x, नहीं 2x का करोगे तो 2 हो गया, बस इससे आगे और कोई डेरिवेशन नहीं होगा। अच्छे से सिर्फ लिख सकते हैं 2 आगे और ई रेज टू 2x पीछे। सोचो यहाँ पे x की बात ही नहीं थी, यहाँ पे x की बात है, तो तुम्हारा x पॉजिटिव भी हो नेगेटिव भी हो हमें क्या पता, तो हम दोनों चीज़ सोच लेते। देखो 2 तो ऑलवेज पॉजिटिव, ई दैट मीन्स 2 पॉइंट समथिंग 2.13 वैल्यू है तो वो भी ऑलवेज पॉजिटिव, ऊपर वाला 2 भी ऑलवेज पॉजिटिव। अगर x पॉजिटिव आया तो ऑल मैटर आर पॉजिटिव, अगर x नेगेटिव भी आया तो ई रेज टू समझ लो कि x इज इक्वल टू -1 तो -2 पावर हुई, तो e की -2 पावर तो 1 बाई ई रेज टू 2, तो वो भी हुआ तो प्लस ही ना, पावर में कितना भी माइनस आए वो 1 के डिवाइडेशन में जाएगा, और 1 के डिवाइडेशन में जाएगा तो वो चीज़ माइनस नहीं होगी। हाँ 0.000 समथिंग जितना भी छोटा हो ना हो उतना हो सकती है, पर माइनस होगी नहीं। तो इसमें x की जगह माइनस होगा, फिर भी पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव होगा तो कोई शक ही नहीं है, पॉजिटिव ही आएगा। तो हमें मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ढूंढ लेनी है कि भाई x की जगह डिफरेंट वैल्यू डालने से क्या नेगेटिव पॉजिटिव चेंज होता है, तो डाला, दोनों केस में आंसर तो क्या आ रहा है, पॉजिटिव ही आ रहा है। ओके, तो चलो ग्रेटर देन 0, ई रेज टू 2x क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2 ई रेज टू 2x ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन आया तो सेम थिंग आपको लिख देना है, फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन। बेटा क्या लिखना है, इंक्रीजिंग फंक्शन, और इसमें भी बोला था इंक्रीजिंग ही दिखाना था। बोलो 2 खत्म। नंबर 3 से थोड़ा थोड़ा वेरिएशन स्टार्ट, और हमने जो यूनिट सर्कल लिखा है उसका यूटिलाइज आ जाएगा। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स है क्वेश्चन, क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स है। नाउ 2 ऑप्शन है, इंक्रीजिंग इन 0 to π/2, डिक्रीजिंग इन π/2 to π, 2 केसेस की बात की है, 3 केसेस है। ओके, ऑप्शन ए ऐसा है, इंक्रीजिंग दिखाना है 0 से लेके π/2 में। मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिखता, जरूरत है उतना लिखता हूँ, फिर 1 by 1 चेक करते हैं। तो सबसे पहले उसका डेरिवेशन चाहिए बेटा, तो एफ डैश एक्स साइन एक्स का डेरिवेशन क्या, कॉस एक्स। चलो ओके, डेरिवेशन होगा। अब फंक्शन की बात आई, फंक्शन में हम ऐसे कांस्टेंट की तरह ग्रेटर देन लेस देन नहीं डिसाइड कर सकते। ओके, तो बात है केस नंबर ए में, उसमें उन लोगों ने बोला है 0 से लेके π/2 छोटे ब्रैकेट में, 0 से लेके π/2 छोटे ब्रैकेट का मीनिंग क्या कि हमको 0 भी नहीं लेना है, π/2 भी नहीं लेना है, और 0 से लेके π/2 तो कौन सा क्वाड्रेंट आया, फर्स्ट, बोला था मैंने। तो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल आर पॉजिटिव, तो यहाँ पे लिख देना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट इसमें तुम्हारा cos x क्या है, ग्रेटर देन 0, क्योंकि सभी पॉजिटिव है। तो फंक्शन के हिसाब से डिसाइड करना है अकॉर्डिंग टू द यूनिट सर्कल के कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक पॉजिटिव, कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक नेगेटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos x ग्रेटर देन है। ओके, तो फंक्शन इंक्रीजिंग इन 0 to π/2, यहाँ पे इंक्रीजिंग है। ऑप्शन बी में ऐसा बोला है कि भाई π/2 से लेके पाई के मैटर की बात की है, π/2 से लेके पाई के मैटर की बात की है। तो कौन सी बात हुई, π/2 से पाई, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में कौन पॉजिटिव, एस, दैट मीन साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव। तुम्हारा डेरिवेशन में तो कॉस ही आया है, तो एफ डैश एक्स कॉस एक्स लेस देन 0, नेगेटिव आएगा ना, क्योंकि उसमें तो साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव है, कॉस क्या है, नेगेटिव। तो रीजन क्या, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या है, नेगेटिव है। क्लियर, ओके, तो क्लियर हो गया।
ओके, फंक्शन डिक्रीजिंग इन π/2 से लेके पाई। सेकंड क्वाड्रेंट में π/2 से लेके पाई में फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज। और ये हमको प्रूडेड ही बोला है, ओके, कि भाई प्रूडेड ही करना है कि डिक्रीजिंग है, पर हमने अच्छे से सीखा और समझा कि नहीं बोला होता तो भी हम आंसर अपने हिसाब से सोच सकते थे। नाउ सी में ऐसा बोला है 0 से लेके पाई बोला है बेटा। क्या बोला है, 0 से लेके पाई। 0 से पाई दैट मीन्स 2 क्वाड्रेंट एक साथ आए, ओके, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। क्या आया, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, 2 क्वाड्रेंट आए, फर्स्ट भी आया सेकंड भी आया। तो अभी हमने चेक किया कि फर्स्ट में ग्रेटर देन 0 है, लिखते हैं कि फर्स्ट इसमें f डैश x इज इक्वल टू cos x ग्रेटर देन 0, सेकंड उसमें f डैश x इज इक्वल टू cos x लेस देन 0। तो कुछ श्योर नहीं हो रहा, आधे में ग्रेटर देन है, आधे में लेस देन है, ओके। तो एग्जैक्टली इंक्रीजिंग या एग्जैक्टली डिक्रीजिंग होता नहीं है। तो जब ऐसी कंडीशन आए तो लिख देने का नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। क्या लिख देने का, फंक्शन, ओके, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, ओके, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन 0 to पाई। आधा प्लस आधा माइनस तो बढ़ भी नहीं रहा है, कम भी नहीं हो रहा है। बट कभी कभार ऐसा हो कि π/2 से 3π/2 पूछा हो और बात की हो कॉस की, तो देखो सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट आया तो सेकंड में भी कॉस है वो माइनस, थर्ड में भी कॉस है वो माइनस, तो 2 बार माइनस हुआ तो पूरे एरिया में माइनस ही रहा ना। ऐसा कांस्टेंट आंसर आए ना कि भाई पूरा माइनस, या तो कांस्टेंट आंसर आए ना कि भाई पूरा प्लस, तो हम कॉन्फिडेंटली इंक्रीजिंग या तो डिक्रीजिंग की बात कर सकते हैं। पर आधा इंक्रीजिंग आधा डिक्रीजिंग वो नाइदर इंक्रीजिंग एंड नॉर डिक्रीजिंग वाला क्रिएट करता है। ये चीज़ आपको अच्छे से समझनी है। बैठ गया बेटा दिमाग में। मेथड में यही है कि पहले डेरिवेशन करो, डेरिवेशन सीधा ही डिसाइड करके दे देता है कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। तो कुछ फंक्शन में ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यूएशन में जाना नहीं है, बट ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आया तो अकॉर्डिंग टू द यूनिट सर्कल हमको डिसाइड करना पड़ेगा कि विच इज़ द इंक्रीजिंग एंड विच इज़ द डिक्रीजिंग। ओके, जस्ट 2 सेकंड होल्ड ऑन करता हूँ। आप अच्छे से बेटा स्क्रीनशॉट ले लो तो जिससे आपको मतलब कि लिखने में दिक्कत न रहे। फिर नंबर 4 और 5 पे आगे बढ़ते हैं। चलो सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अभी रफ कर देता हूँ, ये रख रहा हूँ, थोड़ा काम है। वैसे भी अभी आपको याद हो गया है, कोई टेंशन है नहीं। और इमेजिन ही करना है बेटा, यूनिट सर्कल आपको ड्रॉ नहीं करना है, तो आपको रिमाइंड कराने के लिए एक बार मैंने लिखा है। चलो नंबर 4 में छोटा सा वेरिएशन। नंबर 4 में दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x। नंबर 4 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x। ओके, ये हमको दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस, और हमको कुछ दिया नहीं है और हमको ऐसा बोला है कि फाइंड द इंटरवल, हमको ढूंढना है। ओके, कि इंटरवल इन विच फंक्शन इज, 2 ऑप्शन दिए, कहाँ पे इंक्रीजिंग है कहाँ पे डिक्रीजिंग है। ओके, तो अब तक ब्रैकेट देते थे, अभी ब्रैकेट हमको ढूंढना है। सिंपल सी बात से स्टार्ट करना है, पहले डेरिवेशन करो। ओके, तो 2 पावर आ गए तो 4x हो जाएगा माइनस 3।
ओके। जब ब्रैकेट ढूंढना हो तो कंडीशन एक फिक्स दी हुई है कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कंपल्सरी 0 ले लेने का। एफ डैश एक्स दैट मीन्स 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 3/4। तो x की वैल्यू डिसाइड हो गई। ओके, हर बार ऐसा होगा जब आपको ब्रैकेट ढूंढने के लिए बोला जाए तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 ले लेने का और साथ ही साथ आपको x मिल जाएगा। x मिल जाएगा फिर अकॉर्डिंग टू दी लाइन डायग्राम ऐसे सेंटर में 0 होता है, इस तरफ पॉजिटिव इंडिकेशन रहता है, इस तरफ नेगेटिव रहता है। तो बोलो तुम्हारा 3/4 कहाँ पे पॉजिटिव, जस्ट रैंडमली दिखाना है कि यहाँ पे 3/4 है, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है। ओके, दैट मीन्स सेंटर 0 तो मैंने समझने के लिए दिखाया है। 3/4 से इस तरफ जाओगे तो माइनस इनफाइनाइट तक जाओगे और इस तरफ जाओगे तो प्लस इनफाइनाइट तक जाओगे। तो 3.4 डिसाइड करता है कि नेगेटिव साइड पॉजिटिव साइड। तो हमको दो ब्रैकेट मिलेंगे ऐसे, छोटे में ही दिखना है, माइनस इनफाइनाइट टू 3/4 और दूसरा 3/4 से इनफाइनाइट। माइनस इनफाइनाइट टू 3/4 एंड 3/4 से क्या इनफाइनाइट। क्लियर, समझ में आया ना? ये दो ब्रैकेट हमने डिसाइड किए जो मिले थे। अभी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिसाइड करना है तो पहले लेना है माइनस इनफाइनाइट से 3/4। ये 3/4 चीज ऐसी है, चेक हमें इसमें करना है। 3/4 तो तुम इसमें डालोगे तो 0 ही होगा, क्योंकि 3/4 0 डालने से तो 3/4 मिला है, तो वो रेफरेंस पॉइंट हुआ। फिर 0 से अगर आगे की वैल्यू आती है तो वो इंक्रीजिंग डिसाइड करता है और पीछे की वैल्यू आती है तो डिक्रीजिंग डिसाइड करते हैं। समझ में आया ना? ओके, चलो। तो 3/4 से नेगेटिव साइड है तो रैंडमली कोई वैल्यू उठाओ और चेक करो, -1 -2 -3 पता चल जाएगा। इधर डालो -1 -4 -3 माइनस ही रहेगा। चलो मैं 0 डाल दूँ तो 0 -3 फिर भी माइनस रहा, -2 डालूँ 3 डालूँ 4 डालूँ, कोई गुंजाइश नहीं है कि यहाँ पे प्लस आएगा। और जब 3/4 एक ही चीज़ ऐसी है जो डालूँ तो आंसर क्या आ जाएगा 0, और 0 तो हमें कंसीडर करना नहीं। तो एवरी टाइम फंक्शन मतलब कि क्या आ रहा है माइनस में, तो 4 माइनस इनफाइनाइट टू 3/4 एफ डैश एक्स लेस देन 0 आ रहा है। क्या आ रहा है? लेस देन 0, तो डिक्रीजिंग। ओके, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? डिक्रीजिंग। ब्रैकेट भी डिसाइड किया, डिक्रीजिंग भी डिसाइड किया। साथ ही साथ दूसरा ऑप्शन है ऐसा 3/4 से इनफाइनाइट, 3/4 से इनफाइनाइट। तो 3/4 से इनफाइनाइट, तो 3/4 कहाँ पे? ये रहा। अब 3/4 से इनफाइनाइट तो सभी पॉजिटिव वैल्यू, 3/4 1 से तो छोटा ही है क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा है, तो हम 1 रख के मिनिमम स्टार्ट करते हैं। 1 रखोगे तो 4 - 3 1, 2 रखोगे तो देखो पॉजिटिव ही आ रहा है, 2 रखो 8 - 3, 3 रखो 12 - 3, 4 रखो 16 - 3। तो सीधी बात है, ये केस के लिए एफ डैश एक्स क्या आएगा? ग्रेटर देन 0। तो डिसाइड क्या हुआ? इंक्रीजिंग फंक्शन। बस हल्का सा डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग डिसाइड करना है ब्रैकेट के हिसाब से, उसमें कोई कन्फ्यूज़न है नहीं। तो नंबर 4 में ये नया आया, ब्रैकेट भी हमको ढूंढना था। ब्रैकेट ढूंढे, ब्रैकेट का काम खत्म हो गया, साथ ही साथ फिर वैल्यूएशन डाल के चेक कर लिया कि किस में इंक्रीज हो रहा है किस में डिक्रीज हो रहा है। ओके, नंबर 5 भी सेम उसी तरह है, नंबर 6 भी सेम उसी तरह है। नंबर 6 मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, अभी नंबर 5 जस्ट देख लेते हैं। तो नंबर 5 आपको दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x³ क्वेश्चन पहले लिख देते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x प्लस 7। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन की बात करनी है। क्या करनी है? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। चलो, तो एफ डैश एक्स पहले तो डेरिवेशन ही कंपलसरी है। 3 आगे आएगा तो 3 × 2 6x², 3 × 2 6x माइनस 36 7 का 0। सब में से 6 कॉमन निकलता है तो बचा क्या? x² माइनस एक्स माइनस 6। चलो 6 के ऐसे दो कंपोनेंट बनाओ कि -1 आए, तो x - 3
एक्स प्लस टू, -3 + 2 -1 हो जाएगा ना। ये मैक्सिमम एक्सप्लेनेशन हो गया। अब आंसर लाने के लिए एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या लेने का, 0। तो दैट मीन्स 6 x - 3 x + 2 इज इक्वल टू 0। अब 6 तो कोई मतलब ही नहीं है, शायद इसके बराबर 0 लेंगे तो आंसर आया x इज इक्वल टू 3। इसके बराबर 0 लेंगे तो आंसर आएगा x इज इक्वल टू -2। दो आंसर मिले ना, आगे एक मिला था, ये नया वेरिएशन आया, क्या मिला, 2। कभी कभार ऐसा होता कि यहाँ पे तीसरा ब्रैकेट भी आता तो 3 आंसर मिलते, कोई बात नहीं। चलो इसको लाइन डायग्राम में कन्वर्ट करो। लाइन डायग्राम, अभी 0 दिखाने की ज़रूरत नहीं है, 0 तो समझाने के लिए है, आप अपने आप ही खुद समझदार हो। पहले +3 तो सीधी बात है 3 पॉजिटिव है, 2 नेगेटिव है तो 2 थोड़ा लेफ्ट साइड आएगा। अब यहाँ से लेके -∞ तक ये बाजू, उस तरफ +∞। ओके, जितनी 3 हो तो 3 वैल्यू दिखा के हम नेगेटिव पॉजिटिव दिखाने का, 4 हो तो 4 लिख के करने का, मैक्सिमम 3 आती है, 3 से ज़्यादा आएगी। ब्रैकेट कितने बनेंगे तो चलो सीक्वेंस में देखना, यहाँ से लेके यहाँ तो -∞ से -2, फिर यहाँ से लेके यहाँ -2 से लेके 3, फिर यहाँ से लेके यहाँ तो 3 से लेके इनफाइनाइट। बैठ रहा है ना दिमाग में, जितने ब्रैकेट के चांसेस थे सब लिख दिए। ओके, ऐसा जंप नहीं लगाना है यहाँ से यहाँ, सीक्वेंस में जाना, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर। ओके, चलो अब धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं। रेफरेंस बुक में ऐसे भी होता है, टेबल बना देते हैं, तीनों के तीनों एक तरफ लिख लेते हैं और सामने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग शॉर्ट में खत्म कर देते हैं। हम पर्टिकुलर सिंगल ब्रैकेट उठा के चेक करते हैं। -∞ से -2, -∞ से लेके -2, चेक तो हमें इसमें ही करना है, एफ डैश एक्स जो मिला वो। ओके, चलो -∞ से -2 वो तो क्लियर है, सब कुछ माइनस में आएगा, -2 तो लेना नहीं है। -3 चेक करो, चलो x की जगह -3 तो -3 -6 तो आंसर माइनस आया। यहाँ पे -3 + 2 तो -1, तो एक ब्रैकेट माइनस, दूसरा ब्रैकेट माइनस। ओके, तो क्या होगा जो मैं बताता हूँ आपको कि एफ डैश एक्स में सिचुएशन ऐसी होगी, 6 तो फिक्स रहेगा, ये ब्रैकेट आपको माइनस देता है, दूसरा ब्रैकेट भी माइनस देता है, तो माइनस माइनस क्या बनेगा, प्लस। कोई भी वैल्यू रखो, दोनों ब्रैकेट माइनस देते हैं तो बना क्या, पॉजिटिव। तो मिला हमें क्या कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स इंक्रीजिंग। क्या आ रहा है, इंक्रीजिंग आ रहा है। क्लियर। सेम थिंग दूसरा उठाओ, -2 से लेके थ्रू, -2 से लेके 3, -2 नहीं लेना है, 3 नहीं लेना, बीच का कोई उठा दो। चलो पहले आप एफ डैश एक्स लिख देते हैं, फिर 6 लिख देते हैं, -1 ले लेते हैं। चलो -1 लोगे तो -1 -3 तो -4, दैट मीन्स ये माइनस आ रहा है। 2-3 चीज़ चेक ही कर लेने की। चलो -1 के बाद 0 ले लो फिर भी -3, 1 ले लो फिर भी -2, 2 ले लो फिर भी -1, 3 तो ले नहीं सकते, तो ये वाला ब्रैकेट ऑलवेज नेगेटिव आता है। ये वाले ब्रैकेट में चेक करना है तो -2 ले नहीं सकते, -1 लोगे तो -1 + 2 तो +1, 0 + 2 तो 2, 1 + 2 तो 3, 2 + 2 तो 4। ये वाला ब्रैकेट ऑलवेज पॉजिटिव देता है, तो 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, तो आंसर क्या आया, नेगेटिव। तो एफ डैश एक्स लेस देन 0 आया। क्या आया, एफ डैश एक्स लेस देन 0, तो ये क्या बना, डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग फंक्शन बना ना, बस ऐसे चेक करने का। नंबर 3 लास्ट, 3 to इनफाइनाइट ऑलवेज पॉजिटिव की बात, तो चेक करना पड़ेगा, ऐसा नहीं पॉजिटिव है तो आंसर पॉजिटिव है। 4 रख के चेक करो। चलो तो एफ डैश एक्स, 6 तो फिक्स है, 4 रखो, 4 - 3, 5 - 3, 6 - 3, 7 - 3 पॉजिटिव ही आएगा क्योंकि बड़ा है। ये तो पॉजिटिव और उसमें पॉजिटिव रखो तो पॉजिटिव ही आएगा, तो ऑल ओवर क्या बन गया, पॉजिटिव। तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, तो ये भी क्या डिसाइड कर रहा है, इंक्रीजिंग। ब्रैकेट भी डिसाइड किए, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी डिसाइड किया। ओके, और मैटर खत्म। समझ में आ रहा है ना। नंबर 4 में पहले 0 डाल के 1 ब्रैकेट, 2 ब्रैकेट आए थे। नंबर 5 में 3 ब्रैकेट आए,
तीनों के तीनों एफ डैश एक्स में स्टेप बाय स्टेप वैल्यू रखें। आंसर क्या आता है उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, आंसर पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव आता है, बस उतना ही हमारे लिए काम का है और उतना ही डिसाइड करता है कि ग्रेटर देन लिखे कि लेस देन लिखे। समझ में आ रहा है ना? ओके, वही चीज़। नंबर 6 में ऐसे छोटे मोटे 5 सम है। ओके, 5 सम है, 5 के 5 सम में आपको वही करना है, सिंपल यही, ऐसे सभी में ऐसे इक्वेशन है नंबर 4 एंड 5 जैसे। तो पहले डेरिवेशन करो, डेरिवेशन के बाद एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 लिखो, ब्रैकेट आएंगे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, नया कुछ है नहीं। तो नंबर 6 में टोटल 5 क्वेश्चन है बेटा, पांचों के पांचों आपको ही सॉल्व करने हैं। नंबर 7 से हम कल स्टार्ट करेंगे, आज के लिए इतना रखना है, पर नंबर 6 आपको होमवर्क में करना है। ओके, लिख देता हूँ यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 6 होमवर्क, उसमें टोटल 5 सम है। जिसको डाउट है वो मैसेज या कॉल करके मेरे को पूछ सकता है, पर जिसको समझ में आ जाए हो जाए तो कोई फ़ोटो या पिक भेजने की ज़रूरत नहीं है, आपने ऑलरेडी किया है और परफेक्टली किया होगा। होमवर्क के दौरान हम चेक कर लेंगे। क्लियर? ओके, चलो आज के लिए इतना रखना है, नंबर 6 तक ख़त्म, कल आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।